की कहानी में हम देखेंगे कि दो लड़कियों का रेप रिवेंज जो कि लड़कियां खुद से लेती है। तो स्टार्टिंग में हम चमेली को देखते हैं जो कि खुले में हग रही थी। चमेली का उसके दोस्त बुलाते हैं। चमेली जाती है और अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स, गांजा और दारू ड्रग्स खाने के बाद सभी बकचोदी करते हैं। फिर हम चमेली की माँ को देखते हैं जो कि खाना बना रही होती है। तभी चमेली अपने दोस्त चंपा के साथ घर आती है। अगले दिन चंपा और चमेली अंकल के साथ फार्म हाउस पे जाते हैं। फिर अगले दिन चमेली के अंकल बिल्ला दोनों को दूसरे शहर छोड़ देते हैं और कहते हैं कि हर दिन मुझे मैसेज करना और कोडवर्ड में एप्पल लिखना। फिर बिल्ला घर चला जाता है और शहर चमेली और चंपा रेस्टोरेंट आते हैं। चंपा मूतने के लिए जाती है और तभी दो लड़के आते हैं और चमेली से बात करने लगते हैं। तभी चंपा आती है और चारों बात करने लगते हैं। दोनों लड़के अपना नाम पप्पू और टप्पू बताते हैं। फिर चंपा और चमेली पप्पू और टप्पू के साथ दूसरे शहर चली जाती है। कुछ देर बाद चमेली कहती है कि हमारा शहर यहीं है, यहीं गाड़ी रोक दो। पर पप्पू गाड़ी नहीं रोकता और स्पीड से आगे बढ़ता है। चंपा और चमेली डर जाती है। फिर कुछ देर बाद पप्पू चमेली और चंपा को अपने घर ले जाता है। घर के अंदर से पप्पू की माँ आती है और दोनों लड़कियों को घर में इनवाइट करती है। चारों घर आते हैं। दरवाज़ा खोलते ही भेड़िया का कटा सर देखकर चमेली डर जाती है। फिर टेबल पर बैठ जाती है। फिर बिल्ला को मैसेज आता है कि चमेली के पास। बिल्ला पूछता है कि कैसी हो तुम, तो ये कहती है कि सब ठीक है, पर ये एप्पल नहीं लिखती जो कि खतरे का कोडवर्ड है। एप्पल। तभी चंपा चक्कर आने लगता है और तभी पता चलता है कि चाय में नशीली गोली है। दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। पप्पू और टप्पू उन दोनों को पकड़ लेता है। अगले दिन हमें एक घने जंगल देखते हैं। जंगल में दो कंटेनर होते हैं। दोनों कंटेनर में चंपा और चमेली है बिना कपड़ों के। चंपा और चमेली चिल्लाने लगते हैं। तभी गुस्से में पप्पू आता है और कहता है कि इस जंगल में तुम्हें कोई नहीं मदद करने आएगा। तभी एक अनजान आदमी आता है और कंटेनर के पास, जिसका नाम महेश दल्ले है। महेश दल्ले अपने गन से पप्पू को मारता है और दोनों लड़कियों को बाहर बुलाता है। फिर चमेली को फ़ोन लेकर कहता है कि बिल्ला नाम का मैसेज आया हुआ है। दल्ले रिप्लाई करता है कि बस कुछ ठीक है। अंत में एप्पल भी लिखता है। फिर एक और अनजान आदमी आता है जिसका नाम दगड़ू दलाल है। अब तीनों मिलकर दोनों लड़कियों के साथ खपाखप करते हैं ज़बरदस्ती। फिर एक और आदमी आता है और चमत्कार करता है चंपा के साथ। इस तरफ बिल्ला बहुत टेंशन में है और पूछता करता है। उसे पता चलता है कि दोनों लड़कियां कभी शहर पहुंचे ही नहीं। बिल्ला अपनी गाड़ी लेकर शहर की तरफ निकल जाता है। जंगल में सिग्नल बजता है। ये सुनकर पप्पू और टप्पू दोनों को कंटेनर में डाल देता है। इसके बाद एक आदमी सुअर का मास्क पहनकर चंपा के साथ चमत्कार करता है और कंटेनर बंद कर देता है। इस तरफ बिल्ला शहर में पहुंचकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करता है। पुलिस स्टेशन में कोई और नहीं बल्कि महेश दल्ले होता है। जंगल में दगड़ू दलाल आता है और पप्पू से कहता है कि बिल्ला लड़कियों को ढूंढने आ चुका है, तुम दोनों को दोनों लड़कियों को मार देना चाहिए। फिर दगड़ू दलाल चमेली का चमत्कार करता है। अगले सीन में महेश दल्ले दोनों लड़कों को ट्रक के साथ लड़कियों को जलाने के लिए कहता है। महेश दल्ले कंटेनर के पास पहुंचता है पर उसे लड़कियां नहीं मिलती और दल्ले जब ढूंढने लगता है तो चंपा और चमेली गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। दोनों जाकर स्टोर से कुछ हथियार खरीदते हैं किडनैपर्स को मारने के लिए। दोनों लड़कियों महेश दल्ले के घर के आने से पहले दोनों उसके घर में चली जाती है और महेश के घर आते ही उस पर अटैक कर देती है। दोनों टॉर्चर करती है, उससे पैसे लेती है और सुअर के मांस वाले आदमी के बारे में पूछती है, पर दल्ले को कुछ नहीं बताता है। तो दोनों लड़कियां उसके गेंद में मोटा सा रोड घुसा देते हैं। अब तुम सब ये पेन फील करो। तभी पप्पू महेश दल्ले के घर आता है और महेश दल्ले मर चुका होता है और लड़कियां आग जा चुकी होती है। फिर चंपा और चमेली पप्पू और टप्पू के घर जाते हैं और उसकी माँ को चाय में बेहोशी की दवा मिला देती है। फिर चंपा पप्पू की सामने बहुत बेरहमी से पप्पू को मार देती है और उसके बाद टप्पू और उसकी माँ को टॉर्चर करके एक कटर मशीन से मार देती है और इसका रिवेंज पूरा हो जाता है। पर सुअर के मास्क वाले आदमी का कुछ पता नहीं चलता और मूवी एंड हो जाती है।